आज के लेसन में मैं आपसे बात करूंगा तीन बहुत 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 ज्यादा जरूरी चीजों के बारे में, जिसे समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप फेसबुक पे एड्स रन कर रहे हो। एंड बिलीव मी ऑन दिस, 95% लोग जो अभी फेसबुक पे एड रन करते हैं उन्हें आइडिया भी नहीं है कि ऐसे भी होता है फेसबुक एड में। ठीक है, तो ये तीन चीजें कौन सी हैं? तो इन तीन चीजों में पहली चीज है कन्वर्जन विंडो। राइट, पहली चीज है आपकी कन्वर्जन विंडो। तो पहले हम समझते हैं कन्वर्जन विंडो क्या होता है। आप देखो, जब भी आप ऐड बना रहे हो आपको यहां पे एक ऑप्शन देता है फेसबुक, और वो पूछता है कन्वर्जन विंडो। कन्वर्जन विंडो में उसने देखो दो टाइप के ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है आफ्टर क्लिकिंग एड, और दूसरा ऑप्शन दिया है आफ्टर क्लिकिंग और व्यूइंग एड। ठीक है, तो हम समझते हैं पहले कन्वर्जन विंडो क्या होता है। तो जैसे आप नाम से समझ सकते हो, कन्वर्जन विंडो मींस कितना टाइम लग रहा है किसी को कन्वर्ट होने में। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज मेरी एड देखी और आप 3 दिन के अंदर इस प्रोडक्ट को खरीद लेते हो। दूसरे एग्जाम्पल से समझो, सपोज करो आज है 1 अगस्त, आपने आज मेरी एड देखी और आपने 3 अगस्त को प्रोडक्ट खरीद लिया, तो आपका कन्वर्जन विंडो क्या हो गया? 3 डेज। विद इन 3 डेज आप कन्वर्ट हो गए। दूसरा एग्जांपल लो, सपोज करो आपने ऐड देखी 1 अगस्त को और आपने खरीदा 5 अगस्त को, तो कन्वर्जन विंडो इज 5 डेज। ठीक है, अब यहां पे दो चीजें हैं जो आप इस कन्वर्जन विंडो में देख सकते हो। पहला है आफ्टर क्लिकिंग और दूसरा है आफ्टर क्लिकिंग और व्यूइंग। अब सपोज करो ये रही मेरी एड, एड देखी आपने और परचेज किया। आपने सपोज करो 1 अगस्त को ऐड देखी और 3 अगस्त को परचेज किया। आपने 1 अगस्त को जस्ट ऐड देखी है, मेरी ऐड पे क्लिक नहीं किया, और 3 अगस्त को आपने प्रोडक्ट परचेज कर लिया। अब ये कैसे पॉसिबल है? आपने ऐड मेरी देखी है, क्लिक नहीं किया, बट परचेज कर लिया। तो ये पॉसिबल है कि सपोज करो आपने मेरी ऐड देखी, देन आपने जाके गूगल पे ऑर्गेनिक सर्च किया और देन जाके आपने प्रोडक्ट खरीद लिया। तो यहाँ पे आपने ऐड पे क्लिक नहीं किया है, आपने बट प्रोडक्ट खरीद लिया है। तो यहाँ पे जस्ट आपने देखा है, आपने एडिट नहीं किया। राइट, अब सेम केस में दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? आपने ऐड पे एडिट किया और देन जाके आपने प्रोडक्ट को क्या किया? परचेज। ठीक है, तो अब कन्वर्जन विंडो आपके लिए जरूरी क्यों है, पहले तो ये समझो। तो अब देखो होता क्या है, जैसा आपको पता है कि फेसबुक क्या करता है, ऑटोमेटिकली एड्स को ऑप्टिमाइज, है ना। फेसबुक क्या करता है? ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज करता है एड्स को। किसके बेस पे करता है ऑप्टिमाइज? डेटा के बेस पे, है ना। एड्स को ऑप्टिमाइज करता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है भैया। तो ऑप्टिमाइज कैसे करता है? डेटा देख के करता है। राइट, सिंपल है। अब सपोज करो विराट कोहली है, 5 मैच में विराट कोहली से रन नहीं बने। अब विराट कोहली क्या करेगा? अपने 5 लास्ट मैचेस देखेगा कि भैया क्या मैंने गलतियां की और उन गलतियों को सुधारेगा। सिमिलरली फेसबुक भी क्या करता है? डेटा देखता है और उसके बेस पे डिसीजन लेता है। अब सपोज करो कि आपने यहां पे सेलेक्ट किया है 1 डे आफ्टर क्लिकिंग। ठीक है, 1 डे आफ्टर क्लिकिंग, इसका मतलब क्या है? आप फेसबुक को क्या कह रहे हो कि भैया फेसबुक,
मेरी एड चलाओ और मेरा कन्वर्जन विंडो क्या है, 1 दिन। मतलब 1 दिन के अंदर लोग खरीद लेते हैं प्रोडक्ट। अब फेसबुक भी क्या करेगा, बस 1 दिन के कन्वर्जन विंडो का डेटा आपके प्रोडक्ट के लिए देखेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपने 100 प्रोडक्ट बेचे, इसमें से 70 प्रोडक्ट क्या थे, विद इन 1 डे कन्वर्ट, और 30 थे 5 डे के अंदर कन्वर्ट। आपने ऑप्शन क्या सेलेक्ट किया हुआ है, 1 डे आफ्टर क्लिकिंग। तो अब बताओ मुझे फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक जो है वो ये वाला डेटा इग्नोर कर देगा। क्यों इग्नोर कर देगा, क्योंकि इसका कन्वर्जन डे क्या है, 5। और आपने क्या सेलेक्ट किया है जी, आपने सेलेक्ट किया है 1 डे, और वो भी 1 डे आफ्टर क्लिकिंग। क्लियर है। अब सपोज करो आपने क्या सेलेक्ट किया होता, 7 डेज आफ्टर क्लिकिंग, तो इसमें फेसबुक कौन सा डेटा देखेगा, 7 डेज वाला, 1 डे वाला नहीं देखेगा। राइट, बिल्कुल सिंपल है। तो अब आपको करना क्या है, सिमिलरली, और नीचे भी 2 ऑप्शन है देख सकते हो आप, 1 डे आफ्टर क्लिकिंग या व्यूइंग, मतलब 1 दिन के अंदर आपने क्या किया, डेट एड देखी या क्लिक की और खरीद ली, है ना। दूसरे में सिंपल है, 7 डेज आफ्टर क्लिकिंग या 1 डे आफ्टर व्यूइंग, या देखी आपने या फिर क्लिक की। तो ये दोनों ऑप्शन है फेसबुक के पास। अब बात है कि इसमें से ऑप्शन आपको सेलेक्ट कौन सा करना है। ठीक है, आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो देखो अगर आप बेच रहे हो इंपल्स प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जिसे लोग तुरंत देखते हैं और खरीद लेते हैं, तो आपको क्या रखना है, 1 डे आफ्टर क्लिकिंग। ठीक है, 1 डे आफ्टर क्लिकिंग ये वाला रखोगे। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसे खरीदने में लोगों को थोड़ा समय लगता है, उनको सोचने के लिए टाइम चाहिए, तो फिर फेसबुक क्या करेगा, आपको क्या सेलेक्ट करना है उस केस में, 7 डेज आफ्टर क्लिकिंग, नॉट 1 डे आफ्टर क्लिकिंग। राइट, अब ये क्लियर है ना आपको, 1 डे और 7 डे क्या है। 1 डे क्या है, अगर कोई विद इन 1 डे कन्वर्ट होता है तो फेसबुक उसको कंसीडर करेगा 1 डे आफ्टर क्लिकिंग के लिए। अगर कोई 1 दिन से ज्यादा पे कन्वर्ट होता है तो फेसबुक उसे कंसीडर करेगा 7 डेज आफ्टर क्लिकिंग के लिए। राइट, बिल्कुल सिंपल है। आपको कौन सा ऑप्शन यूज करना है, तो अगेन अगर आप कोई इंपल्स प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप 1 डे आफ्टर क्लिकिंग यूज कर सकते हो। अब अगर आप कोई कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसे खरीदने के लिए लोगों को काफी समय लगता है, तो आप यूज कर सकते हो 7 डे आफ्टर क्लिकिंग। अगर आप एक सिंपल सा आंसर चाहते हो तो आप हमेशा क्या यूज कर सकते हो, 1 डे आफ्टर क्लिकिंग। मैंने 1 डे आफ्टर क्लिकिंग भी टेस्ट किया है और 7 डे आफ्टर क्लिकिंग भी टेस्ट किया है, और 1 डे आफ्टर क्लिकिंग ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है कंपेयर टू 7 डेज आफ्टर क्लिकिंग। तो आप कन्वर्जन विंडो में कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, 1 डेज आफ्टर क्लिकिंग, कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत है ही नहीं। ठीक है, बहुत ही सिंपल। तो ये तो था हमारा कन्वर्जन विंडो। अब एक चीज यहां पे जो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि भैया फेसबुक को कितना डेटा चाहिए होता है मिनिमम, ताकि वो एड्स को ऑप्टिमाइज कर सके, और ये डेटा कितने दिन के अंदर चाहिए होता है ताकि फेसबुक एड्स को ऑप्टिमाइज कर सके। ठीक है जी, तो देखो फेसबुक को चाहिए मिनिमम 50 कन्वर्जन्स, मिनिमम 50 कन्वर्जन्स, और ये कितने दिन के अंदर होनी चाहिए, तो विद इन 1 वीक। राइट, अब सपोज करो आपने कोई ऐड चलाई और उसके जो कन्वर्जन है वो 1 हफ्ते में आए 10, तो अब ये डेटा फेसबुक के पास किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फेसबुक को मिनिमम
50 कन्वर्जन चाहिए और वो भी चाहिए एक हफ्ते के अंदर। अगर ये 50 कन्वर्जन एक हफ्ते के अंदर नहीं आएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि फेसबुक एड्स को ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भैया? इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि फेसबुक के पास सफिशिएंट डेटा नहीं है। बहुत ही आसान, राइट? इसीलिए जब भी आप फेसबुक कैंपेन स्टार्ट करते हो तो आप देखोगे इनिशियली आपके रिजल्ट काफी ज्यादा खराब होते हैं। क्यों खराब होते हैं? क्योंकि फेसबुक के पास कोई डेटा नहीं है जिसे यूज करके वो आपके कैंपेन को क्या कर सके? ऑप्टिमाइज। ठीक है, अब यहां पे एक और चीज ध्यान देने वाली है। सपोज करो आपने कोई कैंपेन स्टार्ट किया और हर आप थोड़ी थोड़ी देर में उस कैंपेन में क्या करते रहते हो? चेंजेस। उससे पहले एक आप चीज समझो, तो जो ये 50 कन्वर्जन चाहिए ना फेसबुक को विद इन 1 वीक, इस दौरान फेसबुक क्या कर रहा है? बेसिकली सीख रहा है ना? फेसबुक सीख रहा है आपकी ऑडियंस के बारे में, आपके डेटा के बारे में। फेसबुक चीजों को सीख रहा है और इसको हम क्या कहते हैं? लर्निंग फेज। ठीक है, इसको हम कहते हैं लर्निंग फेज। अगर आप लर्निंग फेज के दौरान चेंजेस करोगे तो ये लर्निंग फेज दोबारा क्या हो जाता है? रीसेट। अब सपोज करो 40 कन्वर्जन आई, मतलब फेसबुक ने काफी चीजें सीखी, 10 कन्वर्जन और आ जाएंगी तो फेसबुक का लर्निंग फेज कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मिनिमम 50 कन्वर्जन होनी चाहिए, कंप्लीट हो जाएगा। बट जैसी 40 कन्वर्जन हुई, आपने कोई चेंजेस कर दिए ऐड में, तो ये लर्निंग फेज क्या हो गया? रीसेट। फेसबुक फिर जीरो से स्टार्ट कर दिया, मतलब ये डेटा सारा गया, गायब। तो ये आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये लर्निंग फेज बार बार रीसेट कब होता है। ठीक है, तो ये लर्निंग फेज बार बार रीसेट होता है अगर आप कोई चेंज करते हो। किस चीज में? टारगेटिंग में। जो आपने ऑडियंस सेलेक्ट की है उसमें आपने कोई चेंज कर दिया, या आपने कोई चेंज कर दिया एड क्रिएटिव में। जो आप एड बना रहे हो ना, जो आप एड यूज कर रहे हो, आपने उस एड में कोई चेंजेस कर दी, या आपने चेंज कर दिया किस चीज में? ऑप्टिमाइजेशन इवेंट में। अगर आपने इसमें कोई चेंज कर दिया तो ये दोबारा क्या हो जाएगा? रीसेट। ठीक है, या फिर आपने क्या किया? नई एड बना दी कोई, तो ये दोबारा रीसेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप अपनी एड बंद रखते हो 7 डेज या उससे ज्यादा, तो आपकी एड दोबारा लर्निंग फेज में चली जाती है। ठीक है जी, अगर आप अपनी एड 7 दिन, अपना एड सेट 7 दिन या उससे ज्यादा बंद रखते हो तो आपकी एड दोबारा लर्निंग फेज में चली जाती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी, इसीलिए बार बार एड्स में हमें चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, तो सिंपल था। आज के लेसन में आपने सीखा कि कन्वर्जन विंडो क्या होता है। सिंपल आंसर है, हमने समझा कन्वर्जन विंडो क्या होता है। आपको ज्यादा टेंशन की लेने की जरूरत नहीं है, आपको ये रखना है 1 डे आफ्टर क्लिकिंग। ठीक है, उसके बाद आपने समझा कि लर्निंग फेज क्या होता है और क्या क्या आपको चेंजेस नहीं करने। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब आप काफी सारी छोटी छोटी चीजें जो हैं वो सीख चुके हो, तो हम अब आई गेस 3 से 4 लेसन्स में अब सारी हम एकदम स्क्रैच से एड्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। 2-3 और जरूरी जरूरी चीजें हैं जो आप आगे के लेसन्स में समझोगे। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेसन। आई होप कि आपको आज का लेसन क्लियर है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।